अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास पाक स्टडी चैप्टर 2। और आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम के असबाब और साथ का जायज़ा लें। ठीक है, इसका मुकम्मल टॉपिक करते हैं मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और क्या क्या सबब क्या क्या वजह थी। आ चुके हैं मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहात का मुख्य जायज़ा लेते हैं। जो गया 5 फासला था। ठीक है, तजारत मुलाज़मत हिंदुओं के साथ माशरी पसमानदगी जो भी है हम इसको रीड करते हैं। एक तो जो गया 5 फासला था वो हिंदुस्तान की इस पार वो उस पार था। ठीक है, फासला था मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1000 मील का फासला था। इन दोनों हिस्सों के दरमियान मुल्क भारत था जो कि 1947 में तकसीम हिंद के बाद से ही पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ़ था। 1000 मील फासले पर वाक़या दोनों हिस्सों में सियासी सकाफती राब्ते रखना बहुत दुश्वार काम था। दोनों हिस्सों की सकाफत भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मशरक़ी पाकिस्तान दूसरे सूबों के मुकाबले में माशी तौर पर पसमानदा रहा। इससे मकामी वादी में एहसास महरूमी पैदा हुआ जो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का एक सबब बना। तजारत मुलाज़मत व हिंदुओं का असरात। मशरक़ी पाकिस्तान में तजारत और सरकारी मुलाजमतों पर काफ़ी तादाद में हिंदू छाए हुए थे। वो एक ख़ास मनसूबे के तहत लोगों के अंदर अलहदगी के जज्बात उभा रहे थे। और मशरक़ी पाकिस्तान में ज़्यादा जो अफसरान थे ब्यूरोक्रेसी थे वो हिंदू थी। वो उन्होंने एक तरफ से वहाँ के मुसलमानों में कहा कि वो वाला मगरबी पाकिस्तान तो आपका ये सब कुछ सब पैसा वगैरह वही लगा रहा, वहाँ तक क्या काम हुआ है, आपको कुछ दिए नहीं। आप जिन्हें एक माइंड सेट के तहत वो काम कर रहे थे। मुआशी पसमानदगी। मशरक़ी पाकिस्तान मुआशी लिहाज से पसमानदा इलाका था। किसी भी हुकूमत ने इस इलाके की मुआशी पसमानदगी को दूर करने के लिए खातिर खा इक़दाम न किए। हिंदू उस्तादों का करार। मशरक़ी पाकिस्तान में तलीम का शोबा पूरी तरह हिंदुओं के कंट्रोल में था। उन्होंने बंगालियों को पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह तैयार किया और उनकी जज्बात को भरा। ज़बान का मसला। ज़बान का मसला गरचा 1956-1962 के दसातीन में हल हो गया था। जिन्हें वो बंगाली ज़बान थी, हमारी इधर उर्दू थी सरकारी ज़बान। मतलब वो कह रहे थे कि हम आई ज़बान है, फिर ज़बानों का मसला हल हो गया तो बंगाली और उर्दू को दोनों को सरकारी ज़बान करार दे दी गई। मगर मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के अंदर ज़बान के हवाले से एक एहसास महरूमी पैदा हो चुका था जो इन इक़दामात के बावजूद भी ख़त्म ना किया जा सका। नुमाइंदगी की शरह का मसला। मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी 56% थी और आबादी की अक्सरियत की वजह से नुमाइंदगी का हक़ चाहते थे। अगरचे उन्होंने 1956 के आइन में बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी कबूल कर ली थी, मगर उन्होंने उनके जायज़ हकूक़ ना दिए, लिहाजा उनमें मायूसी हुई। भारत की मुदाखलत है। भारत की मशरक़ी पाकिस्तान के मामलात में बेजा मुदाखलत ने भी हालात को ख़राब किया। भारत ने मख्ती बाहिनी के कारकुनों को तरबियत और इमदाद देने के अलावा अलहदगी चाहने वालों की हौसला अफजाई की। भारत ने सरमायाकारी करना शुरू कर दी ताकि ये पाकिस्तान से अलग हो जाए और पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए। शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात आ गए। अवामी लीग के सदर शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात ने भी अलहदगी को फ़रोग़ दिया। 1970 के आम इंतख़ाबात ने हालात को नई करवट दी और मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग की मुकम्मल कामयाबी के बाद लोगों ने एक नए अंदाज से सोचना शुरू कर दिया। जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी उसने मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया। जो इधर मगरबी पाकिस्तान की पार्टी में ज़ुल्फ़िकार भुट्टो थे उन्हें कोई सीट नहीं मिली, वो इधर तो एक नए अंदाज से सोचना शुरू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के साइज अवाम में साथ हैं। बांग्लादेश के क़याम के बाद जनरल याहिया खान ने बाकी रह जाने वाले मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के सुपुर्द कर दी, क्योंकि इस जमात को 1970 के इंतख़ाबात में मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल हुई थी। इस तरह ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहले सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से ओहदा संभाला। मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए एक अबूई आइन 1972 में बनाया गया और मुस्तक़बिल के आइन के लिए नई मुंतखब होने वाली कौमी असम्बली के 25 अरकान पर मुश्तमिल कितने काम ये शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है। एक कमेटी बनाई गई जिसमें तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी गई। अब आगे आते हैं 1970 के आम इंतख़ाबात में जब अवामी लीग को मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाबी मिली, ज़ाहिर उनकी सीटें ज़्यादा थी, उम्र के बावजूद अवामी लीग ना सौंपी गई तो हालात ख़राब हो गए। तो इन हालात को संभालने के लिए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याहिया खान ने वहाँ एमरजेंसी लगा दी। पाक फौज ने अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन हालात बेरोज़ रोज़ ख़राब होते चले गए क्योंकि वहाँ पर मख्ती बाहिनी नामी तंजीम फसाद फैलाने में मसरूफ़ थी। इन हालात में 15 मार्च ये काले 1971 को ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, जनरल याहिया खान और शेख मुजीबुर रहमान की ढाका में मुलाकात हुई ताकि हालात को पूरा अमल बनाया जा सके। ठीक है, ये भी शॉर्ट डेफिनेशन आ सकता है। जब मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए, कशीदा हालात के बाद लाखों की तादाद में बंगालियों ने भारत की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। भारत ने बंगालियों की मदद का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया। भारतीय फ़ौज ने बागियों को असला दिया और उनकी तरबियत करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और
पाकिस्तान और भारत के मबैन हालात ख़राब हो गए। जनरल याहिया खान फौज के मजीद दस्ते मशक़ी पाकिस्तान रवाना किए, जिसके नतीजे में पाक फौज ने बेशतर इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। हालात को देखते हुए भारत ने मशक़ी पाकिस्तान पर अपनी फ़ौज की मदद से हमला किया। मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद पाक फ़ौज ने 2 हफ्तों तक भारतीय फ़ौज को रोके रखा। जब उनके पास हैसियत ख़त्म हो गई और मगरबी पाकिस्तान से मज़ीद इमदाद न पहुँच सकी तो भारत अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया। इस तरह 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया और बांग्लादेश के नाम से अलहदा मुल्क बन गया।